हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फॉर डीबीटी जेआरएफ 2025। तो यदि आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि इस टॉपिक में से भी कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बेहद ज़रूरी हैं, जिनको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आए भी हैं और आगे भी आएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं। तो यदि आप CSIR नेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो यूनिट नंबर 3 है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और यहाँ पर जो यूनिट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दोनों के सारे ही लगभग टॉपिक्स कॉमन हैं, लेकिन फिर भी बात करेंगे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें DNA के स्ट्रक्चर और उसका रेप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है। फिर ट्रांसक्रिप्शन होना और RNA की जो प्रोसेसिंग होती है यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, वो भी ज़रूरी है। और फिर ट्रांसलेशन होना और प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद उसका भी मॉडिफिकेशन होना। ये 3 टॉपिक तो ऐसे हैं कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इसके बाद जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, उसके एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये मैकेनिज्म भी आपको जानना है। और DNA में म्यूटेशन कौन कौन से टाइप से हो सकता है, किस किस तरीके से हो सकता है, और उस DNA के डैमेज को सेल कैसे रिपेयर करता है, इसके भी अलग अलग तरीके हैं, वो भी आपको जानना है। और कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ की जाती हैं, वो भी आपको जाननी है। हालांकि CSIR नेट में सारी टेक्निक्स, सेल बायो की, बायोकेमिस्ट्री की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, उन सभी को मिलाकर के यूनिट नंबर 13 में डाल दिया गया है। लेकिन DBT के अंदर हर यूनिट के अंदर जो भी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वो उसी के अंदर आपको पढ़नी है। जैसे बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री की टेक्निक्स भी आपको पढ़नी है, सेल बायो में सेल बायो की टेक्निक्स भी आपको पढ़नी है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो भी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वो आपको यहीं पर पढ़नी है। तो ये सारे टॉपिक मिलाकर के ये यूनिट आपकी पूरी होगी और ये सारे टॉपिक ही बहुत ज़रूरी भी हैं। एक बात और बताना चाहूँगी, यदि ये सारे टॉपिक आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं CSIR नेट के लिए तो ये मेरा कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में हम 5 यूनिट पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्लांट फिजियो एंड जेनेटिक्स। जो फर्स्ट और सेकंड है यानी बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी, ये अभी रनिंग है, अभी हम इसको पढ़ ही रहे हैं क्योंकि क्लासेस जो हैं 20 मार्च से शुरू हो चुकी हैं। तो ये 2 यूनिट अभी चल रही हैं। इन दोनों के पूरा होने के बाद फिर हम 3 और 8 को टारगेट करेंगे, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स। तो तब आप इन यूनिट्स को पढ़ सकते हैं CSIR नेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इन टॉपिक्स के अंदर भी कौन से ऐसे सब टॉपिक हैं जो ज़रूरी हैं। जैसे DNA स्ट्रक्चर और रेप्लिकेशन में क्या क्या आता है। सबसे पहले DNA का स्ट्रक्चर आता है, और जो मोस्टली एक्सेप्टेड मॉडल है जो हम आज मानते हैं DNA का, वो है वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल ऑफ DNA। इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर DNA की सुपर कोइलिंग होती है, क्रोमेटिन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है वो भी जानना है, और रेप्लिकेशन के दौरान कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं उनकी डिटेलिंग भी आपको पता होनी चाहिए। और फिर लास्ट में आप पढ़ेंगे कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट का रेप्लिकेशन और उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है, RNA की प्रोसेसिंग होती है, यानी पूरा DNA बनने के बाद फिर वहाँ RNA पॉलीमरेज आकर के ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो प्रोकैरियोट के अंदर अलग RNA पॉलीमरेज है और यूकैरियोट के अंदर अलग है, आपको दोनों के बारे में जानना है। फिर ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स और प्रोमोटर्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये सब प्रोसेस मिला करके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस बोली जाती है, ये आपको पढ़नी है। और फिर ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद कौन कौन से मॉडिफिकेशन RNA में किए जाते हैं वो आपको पढ़ने हैं। जैसे इसमें आपको पता होगा 5 प्राइम कैपिंग होती है, पॉली A की टेल लगती है, बीच में से स्प्लाइसिंग होती है, वो सब मिलाकर के पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में आता है, वो सब आपको पढ़ना है। और लास्ट में RNA की एडिटिंग और जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है वो आपको पढ़नी होती है। फिर जब RNA बन जाता है देन होता है ट्रांसलेशन, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस। उस ट्रांसलेशन में पहले आपको पढ़ना होता है अबाउट द जेनेटिक कोड, फिर tRNA की स्ट्रक्चर, उसकी चार्जिंग कैसे होती है, और प्रोकैरियोट यूकैरियोट में ट्रांसलेशन में डिफरेंस है, वो आपको जानना है कि क्या क्या डिफरेंस है। फिर राइबोसोम और ट्रांसलेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन कैसे होता है, पूरा प्रोटीन बनने के बाद उसमें जो जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो भी आपको पढ़ने हैं।
तो ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के टॉपिक्स हो गए हैं। इसमें इसके बाद फिर जीन का रेगुलेशन कैसे किया जाता है, यानी किसी जीन को हमें किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसको जीन को एक्सप्रेस करना है या नहीं करना है, ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये सेल के पास कैसे आता है, वो सब हमें पढ़ना है, जिसमें कि लैकोपेरोन और ट्रिप्टोफैन ओपेरोन मेन होते हैं। डीएनए का मिथाइलेशन करके, हिस्टोन का मॉडिफिकेशन करके भी हम एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ हमारे पास इन्हांसर्स होते हैं, साइलेंसर्स होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जो इस कंट्रोलिंग में हेल्प करते हैं। हमारे पास कुछ mRNA है, siRNA है, RNA इंटरफेरेंस है, ये भी हमारी हेल्प करते हैं इस कंट्रोल सिस्टम को बनाने में। और साथ में जो क्रोमेटिन है उनकी रिमॉडलिंग करके भी हम इस एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए किस प्रोसेस में क्या किया जाता है। इसके बाद यदि डीएनए में म्यूटेशन हो जाती है तो किस किस तरीके से होती है, और सेल कौन कौन सी प्रोसेस करके उसको रिपेयर भी कर देता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें टाइप्स ऑफ म्यूटेशन पढ़ना है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो म्यूटेशन कर देते हैं, और सेल के पास कौन कौन सी प्रोसेस है उसको रिपेयर करने के लिए। फिर लास्ट में आ जाती है कुछ ऐसी टेक्निक्स जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी है, जैसे कि एलाइजा और इम्यूनोप्रेसिपिटेशन है, जैसे कि फ्लो साइटोमेट्री और फैक्स है। ये सारी टेक्निक्स हम सेल बायो में भी यूज़ करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। तो ये टेक्निक्स जो हैं एक दूसरे के लिए कॉमन होती हैं, क्योंकि सेल बायोलॉजी में हम सेल पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी तो हम सेल ही पढ़ रहे हैं कि सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी हम यही पढ़ रहे हैं कि सेल के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। तो सारी टेक्निक्स लगभग सेम है, एक बार आपने पढ़ ली सबके लिए हो जाएंगी। तो ये टॉपिक्स हैं, और टॉपिक्स के अंदर भी सब टॉपिक्स हैं फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फॉर डीबीटी जेआरएफ 2025। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर।